हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 में अध्याय संख्या पद्धति एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो पहले पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद इस एक्सरसाइज को शुरू करें। क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखना है आपको पी अपॉन क्यू, अंश अपॉन हर की फॉर्म में दे रखा है, और इसे किस में लिखना है आपको? दशमलव रूप में। और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है। ठीक है, दो ही तरह का होता है। शांत का मतलब पॉइंट के बाद 2 या 4 डिजिट के बाद खत्म हो जाना है। ठीक है, और अशांत कब होता है? जब खत्म नहीं होता, बार बार कोई डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो अशांत भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 में से मैं कोई 2 या 3 आपको करा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 36/100। ठीक है, बुक आप अपने साथ लेके बैठिए, बुक को साथ लेके जरूर बैठे। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 36/100। आपने छोटी क्लासेज में जरूर सीखा है। क्या दे रखा है? 36/100। अगर अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी कोई संख्या है तो जितनी जीरो है उसके बाद क्या लग जाता है? पॉइंट लगता है। दो संख्या है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा? पॉइंट। 1, 2 और यहाँ क्या लग गया? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है, तो दशमलव प्रसार कैसा हुआ? शांत। दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत है। ठीक है, ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या दे रखा है? 1/11। 1/11। अब यहाँ पे तो 100, 10,000 नहीं है, तो 1/11 को आपको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। भाग करना आपको आता है? कैसे करते हैं भाग? जो हर होता है उसको तो कहाँ लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। हर को कहाँ लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। ठीक है, हर क्या है हमारा? 11। 11 को बाहर लिखा, और अंश जो है वो अंदर लिखते हैं। अब 11 तो 1 से भाग नहीं होगा, तो अपनी मर्जी से क्या लगाई? 0। जब भी 0 लगाते हैं अपनी मर्जी से तो क्या लग जाएगा? पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? पॉइंट ही है एक तरह से। ठीक है, तो अब भी ये डिजिट डिवाइड नहीं हो रही, और जब डिवाइड नहीं हो रही तो क्या करेंगे? एक 0 और लगाएंगे। ठीक है, एक साथ 2 0 लगाएंगे तो ना जाने की 0 और यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 11 के पारे में कितने पे गया? 9 पे 99। 11 में 99, 100 में से 99 गए, 1 फिर दोबारा नहीं जा रहा तो अपनी मर्जी से क्या लगाई? 0, क्योंकि बेटा इसके बाद 1 0 तो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। लेकिन अब भी नहीं जा रहा तो एक और 0 लगाएंगे, ना जाने की यहाँ पे क्या आएगी? 0, और ये कितने पे? 11। 11 में 99। ठीक है, बचा 1। मतलब बार बार अगर आप देखोगे तो ये डिजिट क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। अब देखो वापस क्या आ गया? 1 से ही हमने शुरू करा और 1 ही वापस आ गया, तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आई? 0.09। ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देंगे। ठीक है, और दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है? अशांत। ठीक है, डिवाइड करनी, भाग करनी आपको आती है। अगर नहीं आती तो एक बार और देख लीजिए मैंने कैसे करी है। एक बार और ध्यान से देखेंगे। हर जो होता है वो बाहर लिखा जाएगा, अंश अंदर। यहाँ पर 11 1 से भाग नहीं हो रहा तो अपने आप पॉइंट लगा के 0 लगाओ, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पॉइंट। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, वो क्या होता है? 0 है। ठीक है, अब देखो 11 के पहाड़ी में 10 तो नहीं आ रहा, तो अपनी मर्जी से एक 0 और लगाएंगे। इसके पीछे बेटा कितनी भी संख्या लगा लो, 0 0 आपकी मर्जी, कितनी भी लगा सकते हो जब आपने ले लिया। लेकिन हाँ, अब पहले एक ही डिजिट थी, नहीं जा रही, 2 ले ली एक साथ। अब 10 नहीं जा रहा तो अब एक और डिजिट ले रहे हैं ना, 100, एक साथ 2 संख्या ले रहे हैं। ठीक है, तो हम ना जाने के यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0। तो 11 के पहाड़े में कितने पे गया? 99। वापस 1 बचा, माइनस करी तो। ठीक है, ऊपर से ये वाली 0 कैरी करी, अब भी नहीं जा रहा, एक साथ फिर एक और 0। जब एक साथ 2 डिजिट उतारते हैं तो ना जाने की क्या लगती है? 0। फिर कितने पे जाएगा? 11 में 99। बार बार यही चीज़ क्या हो रही है? रिपीट होती जा रही है, इसलिए हमने क्या करा? 0.09 पे क्या लगा दिया? बार लगा दिया। और दशमलव प्रसार कैसा है? आसान। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8। पहले ये आपका 4 सही 1/8 है, इसको आप भिन्न के रूप में लिखें, पी अपॉन क्यू। कैसे लिखते हैं? 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, और ऊपर अंश जो है उसे प्लस, 8 चौक 32 प्लस 1 33 अपॉन 8। ठीक है, भाग करो इसे। यहाँ पे क्या है? 8, क्योंकि जो नीचे होता है वो बाहर, 33। 8 के पहाड़े में 4 पे 32, 1
जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पे अपने आप पॉइंट लगा के 0 0 तो कितनी भी लगा सकते हो ना, कही थी। तो अब पॉइंट के बाद वाली संख्या उतारी 0, तो यहाँ पे भी क्या लग गया पॉइंट। 8 के पारे में कितने पे जाता है, 1 पे गया, 8 एक कम 8, ठीक है। बचा कितना 2, ऊपर से उतारा 0, 8 दूनी 16, 4 ऊपर से उतारी 0, 8 पंजे 40। अब आप कहोगे कि भाग हमें कब तक करनी है, जब तक 0 ना आ जाए या फिर वो शेषफल ना आ जाए जहाँ से हमने शुरू करा। हमने शुरू कहाँ से करा था, लास्ट में कितना शेषफल आ रहा था, 1 ही शेषफल आ रहा था ना, तो वापस 1 जब तक नहीं आ जाता तब तक करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। या फिर आपके पास डिजिट क्या होनी चाहिए, रिपीट। 4 से शुरू करा तो 4 से रिपीट हो जाए तो आप कर दो, 1 रिपीट हो जाए तो वहाँ से कर दो, वहीं आपका ख़त्म हो जाएगा। 4.125 आपका पॉइंट के बाद खत्म हो गया। शेषफल क्या है 0, तो इसका मतलब क्या है दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे ही बाकी के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए, नीचे के जो 3 पार्ट हैं वो आप लोगों को अपने आप करने हैं। 3/13, 2/11, जैसे 1/11 का करा ऐसे ही 2/11 का बिल्कुल सेम करना है, और 329/400। जो भी ना आए वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप जानते हैं 1/7, अगर हम 1/7 का दशमलव प्रसार लिखते हैं, 1/7 का दशमलव प्रसार लिख रहे हैं, तो ये आता है 0.142857 पे बार, मतलब ये संख्या जो है वो बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 इन सब का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? भाग तो इसने कहा है, लंबा भाग नहीं करना। क्या नहीं करना? लंबा भाग दिए बिना। अब हमें भाग नहीं करना है और दशमलव प्रसार बताना है, इसका यूज करके पहले लिख लेते हैं। 1/7 का क्या रखा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1/7 बराबर कितना दे रखा है, बुक आपके पास है 0.142857, और इस पर क्या लग रहा है, बार, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है क्या, 2/7। अब 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को लिख सकते हैं ना 2 गुणा 1/7, क्योंकि 2 1 कम 2। आपको पता है जब गुणा होती है तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, तो हम इसे 1/7 के रूप में लिख लिया। 2 गुणा 1/7 का क्या मान है, 0.142857, और इस पर बार। अब इसे वापस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 7 से करा, 2 सत्ते 14 की 4 1, 2 पंजे 10 और 1, 11 का 1 1 हासिल, 2 अट्ठे 16 और 1, 17 का 7 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 0.285714, ठीक है ये। और इस पे बार का बार लगा दो, लिख दिया 2/7 का। ऐसे ही हम किसका लिखेंगे, 3/7। 3/7 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 1/7, 3 गुणा 1/7, 1/7 का मान तो वही है 0.142857। मल्टीप्लाई करो, 3 को 7 से करा, 21 का 1 2 हासिल, 3 पंजे 15 और 2, 17 की 7 1 हासिल, 3 अट्ठे 24 और 1, 25 की 5 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। और 3 चौक 12 की 2 1 हासिल, 3 एकम 3 4, ठीक है, 0.0 बार, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ऐसे ही आप किस किस की वैल्यू और निकाल देंगे, 4/7 की निकाल लोगे, 5/7 की और 6/7, सबकी वैल्यू ये आपको अपने आप निकालनी है। 2 वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी, आपको बस यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके आराम से अभी कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 नहीं है, पहला पार्ट देखते हैं। 0.6 बार हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, P/Q के रूप में। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके ही आपको याद रखने हैं। अगर 1 नंबर का आएगा तो छोटे वाले तरीके से कर देना है, और 3 या 2 नंबर में आया तो बड़े वाले तरीके से। पहले हम बड़े तरीके से देखते हैं। आपको पहले जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 0.6 बार, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो आपको ये मान लेना है कि ये x के बराबर है। माना x बराबर क्या है, 0.6 बार। बार का मतलब क्या है, जिस पे भी बार लग रहा है उस डिजिट को बार बार लिखिए। 6 6 6 जितनी बार आप लिख सकते हो उतनी बार लिखो, डॉट 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 लगा दो, और ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर बार कितने डिजिट पे लग रहा है, 1। अगर ये बार
एक डिजिट पे लग रहा है या एक संख्या पे लग रहा है तो 10 से गुणा करनी है, दो संख्या पे बार होता तो 100 से, तीन संख्या पे बार है तो 1000 से गुणा करनी है, जितनी संख्या पे बार उतनी जीरो से गुणा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। यहाँ पर एक संख्या पे बार है तो दोनों और 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक संख्या पे बार है तो एक के लिए 10 से गुणा करेंगे, और अगर दो पे बार होता तो किससे करते, 100 से करते। गुणा करने पर तो ये 10 से गुणा करेंगे 10x। अब बेटा 10 से गुणा कर रहे हैं, देखो एक जीरो से गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट एक आगे चला जाएगा, 100 से गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट दो आगे चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही 10 से इसे गुणा करेंगे तो ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा, जीरो, पहले तो जीरो के बाद ही पॉइंट था, अब कहाँ पे आएगा, इस 6 के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अगर 100 से करते तो 2 6 के बाद पॉइंट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और गुणा करनी आपने छोटी क्लासेस में सीखी भी है। ये आ गया आपका समीकरण 2। समीकरण एक को समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण एक को 2 में से घटाएंगे तो पहले समीकरण 2 को लिखिए, फिर समीकरण 1 को लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना। ठीक है, डॉट 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 मतलब 6 6 चल ही रहा है अभी। दोनों को घटा दीजिए, माइनस कीजिए, 10x में से x गए 9x, और इसे माइनस करेंगे 6 में से 6 0 0 0 0, और इधर हो गया 6 में से 6, 9x बराबर 6, x बराबर क्या हो गया 6/9। ठीक है, और इसको 6/9 दूसरी बार काट के लिख दीजिए, कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका P/Q फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसका जल्दी से सेकंड पार्ट और देखते हैं। सेकंड पार्ट, माना x बराबर जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है 0.47 बार, जिस पे बार लग रहा है उसको बार बार लिखिए। ठीक है, 777 जितनी बार है वो, कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पर, और एक संख्या पे बार है तो किससे गुणा करेंगे 10 से, तो दोनों और 10 से गुणा करने पर दोनों और 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करेंगे तो क्या होएगा यहाँ पे 10x। अभी बताया था मैंने, अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो पॉइंट अब किसके बाद आ जाएगा, 4 के बाद। ठीक है, समीकरण 2। फिर क्या करते हैं, दोनों समीकरण को माइनस, बहुत आसान सा तरीका है, इसी तरह से आपको करना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, सॉरी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, बड़े वाले में से घटाएंगे ना, तो 10x 0.4777, नीचे x, समीकरण 1 क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 477। ठीक है, माइनस करो, 10x में से x गए 9x, देखो 7 में से 7 0 0 0, 7 में से 4 गए 3, पॉइंट 4 में से 0 गए 4, तो 9x बराबर 43/10, पॉइंट हटाएंगे तो एक संख्या है तो 10। ठीक है, 9 नीचे आ जाएगा, x बराबर 43 43/90, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, जल्दी से एक पार्ट और करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, 0.001 इन तीनों पे बार दे रखा है। तो सबसे पहले माना, इसको किसके बराबर मान लिया, x के, जिस पे बार लग रहा है उस संख्या को क्या कहते हैं, बार बार रिपीट करो, जिस पे बार लग रहा है 001, कम से कम 2-3 बार तो लिखा करो। ठीक है, लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, कितनी संख्या पे बार है, 1 2 3, तो कितने से गुणा होगी, 1000 से। ठीक है, जितनी संख्या पे बार उतने से गुणा, दोनों और 1000 से गुणा करने पर, हजार से करूँगा तो ये हो गया 1000x, और 1000 से मतलब 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट खिसक जाएगा। ठीक है, मतलब कहाँ पे आएगा पॉइंट, 1 के बाद, 0001 यहाँ पॉइंट आ गया।
फिर क्या कहते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, जैसे ही समीकरण 2 को 1 में से घटाएंगे, जल्दी से पहले तो समीकरण 2 को लिखिए बेटा, आगे की संख्या लिखो या मत लिखो क्योंकि जीरो ही है, 1.001001 और ये था x 0.001001 माइनस करो, डॉट डॉट का मतलब है बेटा 001 बार बार लिखा जा रहा है। 1000x में से x गए, कितने बचे 999x, और ये माइनस, ये तो सब जीरो हो गए, खाली क्या बचा 1, x बराबर 1/999। ये हमारा p/q फॉर्म हो गया। मैंने आपसे कहा था मैं इसका शॉर्ट मेथड और बताऊंगा, तो एक बार जल्दी से शॉर्ट मेथड से और देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। सबसे पहले शॉर्ट मेथड के लिए कंडीशन याद कीजिए, हमेशा पॉइंट के आगे जीरो होना चाहिए। पॉइंट के आगे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब पॉइंट के आगे जीरो होगा तभी ये मेथड लगेगा। तो जो ऊपर नंबर लिख रहा है वो लिखिए, क्या नंबर लिख रहा है 6। बार कितनी संख्या पे है, एक संख्या पे है तो 9, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिखे जाएंगे, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिखा जाएगा। यही आपका आंसर, ठीक है। एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, दोनों को काट दीजिए अगर काटना चाहते हो, नहीं तो यही आंसर, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 आंसर। ऐसे ही दूसरा वाला मेथड 0.47 बार, यही है ना, ठीक है। पहले ऊपर वाला नंबर 47, ठीक है। अब बार कितनी संख्या पे है, एक संख्या पे, तो 1 9, और किस संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे नहीं है तो उसके लिए 0। जिस पे बार है उसके लिए 9 लिखे जाएंगे, जिस पे बार नहीं है उसके लिए क्या लिखेंगे 0, ठीक है। साथ में ऊपर एक चीज़ और कहते हैं, माइनस और कहते हैं, जिस संख्या पे बार नहीं है, किस संख्या पे बार नहीं है 4, तो 4 को ही माइनस कर दो। 47 में से 4 गए तो कितने बच गए आपके 43/90, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका तीसरा 0.001, तीनों पे बार, मैंने कहा पहले ऊपर वाली संख्या लिखो, जिस पे बार है, कितनी संख्या पे बार है 3, तो 3 बार 9, किस पे बार नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिस पे बार नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगी, बिना बार वाली नहीं है तो माइनस भी नहीं आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।